हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और कल रात में जो मदनी है, मुझे 2-3 दिन पहले ही किसी आप व्यूअर्स ने से नहीं किसी ने मुझे मदनी का चैनल सजेस्ट किया था। मुझे उसके चैनल का नाम नहीं पता था। मदनी मदनी मैं सुनती रहती थी, बट किसी व्यूअर ने पूरे चैनल का नाम मुझे सजेस्ट किया, मदनी का जो पूरा चैनल है। तो मैंने ढूंढ कर और उसे सब्सक्राइब किया था। तो मदनी के जो वीडियोज़ आते हैं उस बच्चे के, हमेशा रात को ही। तो कल रात को मदनी का एक वीडियो आया था, जो कि वीडियो ये था कि उसने बहुत सारी बातें बताई थी अपने घर के बारे में, कौसर के बारे में और सितारा के हस्बैंड के बारे में, और सितारा के भी बारे में उसने बहुत सारी बातें बताई थी। तो अनफॉर्चुनेटली उस चैनल से उस वीडियो को या तो डिलीट करवा दिया गया है, उसे हाइड करवा दिया गया है, बट प्रेशर देकर उस वीडियो को हटवा दिया गया है। मदनी के चैनल पे शायद वो वीडियो नहीं है। जब मैंने देखा था तो मुझे नहीं मिला था। अभी है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट बहुत से लोगों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके और बहुत सारे मतलब वीडियोस उस बच्चे ने, मैंने बहुत सारे चैनल्स वालों ने उस वीडियो को डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल नहीं हुआ, वीडियो तो वायरल हो ही गया है। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि ये जो बच्चे हैं, मतलब ये जो मदनी है या कौसर के जो भाई लोग हैं, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये लोग गेम खेल रहे हैं, ये लोग भी नाम यूज़ कर रहे हैं, बट अभी मुझे मदनी का जो वीडियो था वो देखने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ये लोग फ़िलहाल डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके घर में रह रहे हैं ये लोग, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है। पता नहीं मेरा अंदाज़ा कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक़्त बताएगा। बट मुझे यही लग रहा है, मेरी जो समझ में आ रहा है, मैं मेरी समझ के हिसाब से बता रही हूँ कि वो लोग उनके घर में रह रहे हैं, उनके यहाँ अभी उनका जो किराया वग़ैरह बच रहा है, रह रहे थे। लेकिन बच्चे ने बताया कि कुछ दिन में वो लोग ये घर छोड़ देंगे, और उस बच्चे ने ये बताया कि सितारा का जो हस्बैंड है, ये साजिद, ये सारे दिन सुबह साढ़े 6 बजे से चला जाता है और रात के 12-1 बजे आता है। तो उस बच्चे ने जो-जो बातें बोली थी, ऑलमोस्ट आप सभी ने तो वीडियो देख ही ली है, तो मैं बातों को क्या रिपीट करूँ। तो उस बच्चे ने जो-जो बातें बोली थी, वो सब कुछ तो बिल्कुल सही बोला ना बच्चे ने। हम भी ये चीज़, जो सितारा का रूटीन हम लोग देख रहे हैं इतने महीनों से, हम लोग देख रहे हैं। और सितारा का इमोशनल अत्याचार फिर से आज दिखा था कि बार-बार क्यों तकलीफ़ देते हैं, थंबनेल में, थो टाइटल में। तो ये है। तो जब सितारा का वीडियो मैंने देखा, पर अभी मैं ऐसे तो मैं कभी नहीं देखती हूँ, बट मुझे किसी ने बोला कि सितारा की बहन का वीडियो देखने के लिए। मैं उसकी बहन का वीडियो कभी नहीं देखती हूँ। मैं उसके पूरे परिवार में से किसी का भी वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं कभी नहीं देखती हूँ। और उसके बाद जब उसने बोला कि दीदी देखो आप, वो उसकी अम्मी और सितारे की बहन जो है दोनों मतलब लोगों को कोस रही हैं, उसके परिवार वालों को कोस रही हैं, बद्दुआएँ दे रही हैं। तो फिर मैंने सितारा की बहन का वीडियो देखा, तो ये देखा कि मैंने वीडियो कि सितारा की बहन जो है, सितारा की सितारा की जो बहन है वो वीडियो में दिखा रही है उसकी अम्मी को, उसकी अम्मी रो रही है। उसकी अम्मी रो रही है और बैठ के दोनों, मतलब सितारा की बहन और उसकी अम्मी दोनों ही बद्दुआएँ दे रही हैं। उसकी अम्मी बोल रही हैं कि मैं मदीना में बैठी हूँ, हर किसी की बेटी है, इन लोगों को भी पता चलेगा। इस तरह की बातें बैठ के बोल रही हैं। और ये लोग कौन करते हैं? ये लोग एहसान फरामोश हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, और ये लोग जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं। कोई एक बच्चा इतना बोल सकता है क्या? तो पहले सलमा जी, मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि हाँ, एक बच्चा बोल सकता है। आप भूल रही हैं कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। कोई बात ऐसी नहीं है जो बच्चों को आजकल समझ में नहीं आती है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, हर चीज़ स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं। तो इसलिए वो बच्चा बोला है, और उसने वो जो देखा है, उस बच्चे ने वही बोला है, और सारी की सारी बातें सच बोली है। तो रिश्तेदारों पर ये इल्ज़ाम आप लोग ना लगाइए कि रिश्तेदारों के सिखाने पर बच्चे बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। रिश्तेदारों के सिखाने पर बच्चे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं बच्चे, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो फ़ील किया है। उसके बाद इनकी अम्मी रोई जा रही थी, कंटिन्यू बोल रही थी किसी की भी बेटी है, सब देखेंगे, और इन लोगों को जलन हो रही है। ये जलन हो रही है कि सितारा को पैसे कैसे आ रहे हैं। उसके पैसे आने से किसी को कोई जलन नहीं है, पैसे तो पहले भी वो कमाती ही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाती थी। और सितारे की तकलीफ़ इन लोगों को नहीं दिख रही है, ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, ऐसा बोल रही है। तो आंटी, हेलो, पहली बात। आप गलत बोल रही हैं, आपकी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी बेटी फुल ऐश में है।
फुल ऐश में आपकी बेटी है, रोज़ घूमती फिरती पार्टी करती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रही है, लाखों की गाड़ियाँ ले रही हैं, आपकी बेटी फुल ऐश में है। आपकी बेटी का काला चिट्ठा मैं खोलूँगी और मैं बताऊँगी उसकी मेंटालिटी, सब कुछ मैं बताऊँगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रही हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। हो सकता है वो कल ही आ जाए या फिर 1-2 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कुछ मतलब थोड़ा बहुत देखने की, सोचने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो आप बोल रही थी ना कि उसके पैसे से लोग जल रहे हैं, ऐसे-वैसे, उसे तकलीफ़ में है, उस कोई तकलीफ़ में नहीं है। जब आपकी बेटी बैठकर रो रही थी लाइव में कि माँ मुझसे बात नहीं कर रही है, कोई मेरे साथ नहीं है, तब आप कहाँ थी? ठीक है? और सब कुछ आप जो बद्दुआएँ दे रही हैं ना, बद्दुआएँ देना आपको शोभा नहीं देता है। किसी की भी बेटी को ना बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, एक बात आप समझ लीजिए। हमारे घर में मेरे मम्मी-पापा बोलते हैं ना, अगर दुश्मन की भी बेटी हो ना, तो बद्दुआ नहीं देना चाहिए। और अगर दुश्मन की बेटी के लिए भी एक झूठ बोलना पड़े जिससे कि उसकी ज़िंदगी का कुछ भला हो जाए ना, तो उस झूठ को बोल देना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी का कुछ भला हो जाए। कभी भी लड़कियों को बद्दुआएँ नहीं दी जाती हैं, लड़कियाँ लक्ष्मी होती हैं, ठीक है? तो जिस तरह से आप किसी दूसरों की बेटियों को बैठ के कोस रही हैं, तो एक बात सुन लीजिए और समझ लीजिए कि बद्दुआएँ, दुआएँ जो भी चीज़ होती हैं ना, वो अपने आप ही आस-पास में ही घूमती रहती हैं, वातावरण में ही घूमती रहती हैं। तो आप थोड़ा-सा ऊपर वाले से डर जाइए, आपकी उम्र को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी शोभा है। आपकी जो उम्र अभी आ गई है ना, वो दुआ देने की, आशीर्वाद देने की और बस यही सब करने की उम्र है आपकी। भगवान का नाम लेने की उम्र है, ना कि लोगों की बेटियों को कोसने की, बद्दुआएँ देने की उम्र है आँसू गिरा-गिरा कर। आँसू गिरा-गिरा कर आपने गलत किया है, एक-दूसरे की बेटियों को कोसा है। अगर आपको किसी को कोसना है या आपको किसी को बद्दुआ देनी है, तो आप अपने दामाद को बद्दुआ दीजिए। क्योंकि आपके दामाद ने शादी करी है, आपके दामाद शादी करके लेकर आए हैं, तब वो आई है और तब ये आए हैं और आपकी बेटी ने ऐसे-ऐसे टाइटल और थंबनेल लगाए कि जिस वजह से लोगों ने कौसर को बहुत कोसा। आपको ये दिख रहा है कि मेरी बेटी को बोला जा रहा है, लेकिन जिस टाइम पे सब मिलकर कौसर को कोस रहे थे, हम सब भी उसमें शामिल थे, कौसर को कोस रहे थे, तब आप कहाँ थी? तब आपको किसी की बेटी नज़र नहीं आ रही थी। तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, तब तो आप बहुत खुश होती थी कि लोग मेरी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपकी बेटी की सच्चाई सामने आने लगी है, तो आप देख रहे हैं। और जो आपने बोला ना, आपकी सलमा जी, जो आपने बोला कि जाती थी, मेरी बेटी बहन पंजाब में सबसे मिली, सबने सबको शाउट आउट दिया मेरी बहन ने, ऐसे। तो ठीक है, लोग गए थे मिलने के लिए, लेकिन उतने ही ज़्यादा इज़्ज़त भी दी लोगों ने आपकी बहन को, प्यार भी दिया और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर गए थे। ठीक है, उनके चैनल के लिए वो गए थे, मैं भी बोलती हूँ कि चैनल के लिए लोग गए थे। लेकिन बात ये है कि लोगों ने बहुत आपकी बहन को प्यार और इज़्ज़त भी दिया, इस चीज़ को भी आप देखिए। ठीक है, खाली आपकी बहन ने शाउट आउट नहीं दिया है लोगों को, उसके बदले में लोगों ने भी बहुत कुछ दिया है, उसे सर पर बिठाया है। तो ये सब चीज़ ना शोभा नहीं देता है। और आंटी, आप अपने दामाद को कोसिए, दामाद को तो आप कोसेंगी नहीं, क्योंकि आपके दामाद को अगर कुछ होगा तो फिर आपकी बेटी को तकलीफ़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पे गलत आपका दामाद है सबसे पहले, और उससे भी बड़ी गलत आपकी बेटी है, जो आपके दामाद को भी यूज़ कर रही है, दूसरे की बेटी को, दूसरे के बच्चों को दबाव में रखती है, को मतलब अपने घर में उसने घर में क्या रहने दिया है, एक दबाव सा बना कर रखा हुआ है उसने लोगों पर। और एक ये जो लीडर बनती फिरती है ना, तो इसका सच सामने यही बच्चे लेकर आएँगी, ये मदनी और बाकी कौसर के भाई लोग जो हैं, और बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास, जो पाकिस्तान के हैं, हमारे पास तो नहीं, पाकिस्तान के कुछ बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मगर ये सबको ब्लैकमेल करके रखी हुई है, इमोशनल ब्लैकमेल करके रखी हुई है कि प्लीज़ मुझे मेरी मतलब या तो किसी से दोस्ती कर लेती है, फ़ोन पर बात कर लेती है, या फिर रिक्वेस्ट करके कि आप ये सारी चीज़ें सामने लेकर ना आएँ। तो मुझे एक्चुअली पता है कि क्या-क्या बातें हैं, तो मैं नहीं बोलना चाहती, क्योंकि जब वो सारे रिएक्शन वाली बातें सामने लाएँगे, तो फिर हम लोग भी सामने ला देंगे। लेकिन अभी मैं नहीं ला सकती इन बातों को सामने। तो इसलिए आंटी, आप सबसे पहले कोसिएगा अपने दामाद को, ठीक है? और अपनी बेटी को कोसिएगा, दूसरे के बच्चों को मत कोसिए, ये आपकी उम्र को शोभा नहीं दे रहा है। और मदनी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाके मदनी के चैनल को सपोर्ट कीजिए, उस बच्चे को हिम्मत दीजिए कि और भी सच्चाई वो सामने ला सके। इन मैडम की सच्चाई ख़ास तौर से सामने आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
जितना भी आप लोग कर लें, जितना भी आप लोग कर लें, आप लोगों की नज़र में बहुत आपकी बेटी इनोसेंट है ना, तो आप लोगों की नज़र में तो इनोसेंट ही रहेगी वो। तो आप लोग तो उसे कभी गलत मानेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ़ उसके एक झूठ से आप सब लोगों का बहुत भला हो रहा है, इसलिए आप लोग सब इमोशनल नाटक करते हैं और नाटक करके आप लोग ये करते हैं। और हाँ, ये बोला गया कि उसकी माँ को भी नहीं छोड़ा गया। तो आंटी, जो सच होती हैं ना बातें, वो सामने आ ही जाती हैं। मैं बहुत अच्छे से आपको बोल रही हूँ, जो सच होती है वो बातें सामने आ ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। तो जो बातें सामने आ गई हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके बात को आगे जाने दीजिए। अब ये दुआएँ, बददुआएँ ये सब कुछ मत कीजिए। दूसरों के भी बच्चे बच्चे ही हैं, जिस तरह से आपको आपकी आँखों से आँसू गिरे हैं अपनी बेटी के लिए, उसी तरह से कौसर के माँ-बाप के भी आँखों से आँसू गिरे होंगे। और अभी जितना आप दूसरे के बच्चे को कोस रही हैं ना, उसकी भी माँ का दिल धड़क ही रहा होगा कि मेरे बच्चों को इतना कोसा जा रहा है, बद्दुआ दी जा रही है मदीना में बैठकर। मदीना एक शहर का नाम है, मंदिर और ये सब मतलब जो आप लोगों का वहाँ पे है ना पवित्र जगह जिसको आप बोलते हैं, जाती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर अगर आप किसी को बद्दुआ देंगी ना, तो वो दिल से भी देंगी ना, तो भी नहीं लगने वाली है। क्योंकि ऊपर वाला भी ना जो देता है ना, बद्दुआएँ, दुआएँ लगाता है, तो इंसान के दिलों को देखकर, उसके कर्मों को देखकर लगाता है। तो इसलिए आंटी, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। तो ये आपने बहुत गलत कर दिया। ये आपने सच में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।